वेलकम बैक टू आवर चैनल परिभाष चौधरी। आज हम ड्रोन के कुछ पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें स्प्रेयर कितनी तरह के होते हैं। तो ये फ्लैट नोजल स्प्रेयर है इसके अंदर जो है, और अब हम इसमें चेंज करने वाले हैं सेंट्रीफ्यूगिक नोजल। तो अगर आप लोग मान लीजिए कोई पेस्टिसाइड पाउडर फॉर्म में डालते हो, पहले तो पाउडर फॉर्म में डालना नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन कई ऐसी पाउडर फॉर्म आती है जैसे सिरासागी वगैरह हो गई, वो उन चीज़ों को आप स्प्रे कर सकते हो, कोरोजिन वगैरह को, वो चीज़ें इसमें चल जाएंगी। तो वो आप खाली इसमें फ्लैट नोजल में कर सकते हो, उसके अलावा किसी और नोजल में नहीं कर सकते। दूसरी इसमें नोजल आती है सेंट्रीफ्यूगिक नोजल, मेरे पास काफ़ी दिनों से पड़ी हुई है, लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। तो आज मैं इसे चेंज करने वाला हूँ, तो आज देखते हैं इसका चेंज करके, और बाद में इसे स्प्रे करके यूज़ करके देखेंगे कि कैसे होता है। इसमें बताते हैं कि सबसे अच्छा रिजल्ट आता है सेंट्रीफ्यूगिक नोजल से, लेकिन बस इसमें एक चीज़ है कि आपको पाउडर वाली स्प्रे नहीं कर सकते आप इससे। दवाई बिल्कुल लिक्विड होनी चाहिए, लिक्विड में बिल्कुल नैनो यूरिया टाइप, अच्छी क्वालिटी की। तो ये हमारे इसमें 4 नोजल है, फ्लैट नोजल। इन्हें चारों को चेंज करते हैं सेंट्रीफ्यूगिक नोजल में। ये कुछ इस तरह की है, ये देखते हैं। और ये इसका आप अगर सीख जाओगे तो इसका आराम से कोई भी चीज़ आप घर पे ही चेंज कर सकते हो। इसकी 2 ही चाबियाँ होती हैं, ये वाली से लगभग सारी चीज़ें इसके अंदर खुल जाती है। अगर आपके पास लैपटॉप है तो इसका सॉफ्टवेयर भी आप भी अपडेट कर सकते हो, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ये अभी इसे फ्लैट नोजल को हम चेंज करके इसमें सेंट्रीफ्यूगिक नोजल डालते हैं। मतलब देख लेता हूँ, 4 इंच 6 4 है। इसके साथ और भी सामान देखते हैं। अच्छा, इसकी रबड़ा लगेंगे। चलो इसे चेंज करके देखते हैं और फिर आगे बताते हैं। इसमें अपना ये 2 ही सेंट्रीफ्यूगिक नोजल लगेंगी, क्योंकि ये हमारी फ्लैट नोजल 4 होती है उसमें, लेकिन 2 ही लगेंगी क्योंकि ये ज़्यादा उठाती हैं। और इन्हें सही से लगाना है, चाहे अगर आपको किसी से जानकारी लेनी हो, अगर आपके पास कोई इंजीनियर वगैरह कॉन्टेक्ट में हो तो उसे ले लेना, क्योंकि ये एक ही पार्ट, इसका जो एक सेंट्रीफ्यूगिक नोजल है ये 16,000 की आती है, 14 से लेकर 16,000 तक की। और वो अलग अलग कंपनीज पे भी, वेरिएंट पे भी ये डिपेंड करता है। तो अगर ये 2 सेंट्रीफ्यूगिक नोजल लगा रहे हो, लगभग लगा लो 30 से 32,000 रुपये का हो गया। तो इसे अपना हिसाब से ही लगाना, अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो। मैं तो अभी एक्सपेरिमेंट के लिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि मैंने यूज़ नहीं की थी। तो इसे लगाना कैसे है, इसे सिंपल, ये वाला जो कैप है अपना प्लास्टिक वाला, ये इसका हेड है। ये इसमें लीड दे रखी है, वो अपने इसके जो ड्रोन का हेड है उससे कनेक्ट होगी रडार के नीचे। येलो कलर का इसका प्लग है, उसमें लगा देनी है। उससे पहले क्या करना है, अपना एलन की लेनी है बड़ी वाली, उससे अपना ये खोल देना है। ये हटा दिया मैंने, इसके प्लास्टिक के जो कैप के बोल्ट थे ये अपना हटा देना है। इसे रख लेना है, क्योंकि जब इसे अगर आप हटाओ तो ये कवर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टील दे रखा है ऊपर से ना, तो ये आपको कवर करना पड़ेगा क्योंकि सेंसर होते हैं इसके अंदर। ये अपना हटा दिया। ये इसका स्टैंड है जिसमें ये इसे होल्ड करेगा, क्योंकि इसमें वजन काफ़ी होता है, तो इसे होल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा एल्बो चाहिए होती है। तो ये लगेगी। ये लगाने का सिंपल तरीका है अपना, जहाँ से अपने बोल्ट निकाले हैं वहीं पे इसे ऊपर प्लेस कर देना। प्लेस करने के बाद, और इसमें एक ध्यान रखना है कि इसमें आउटसाइड का एरो दे रखा है, तो वो जो अपना आउटसाइड का एरो है आपको जिधर से ये लीड निकली हुई है उसकी अपोजिट साइड में लगाना है।
ये जैसे आप स्टैंड इसका जोड़ लोगे इसके बाद क्या करना है अपना, ये जो फ्लैट नोजल है ये निकाल देनी है आई पे से, जैसे ब्लू वाले बटन को प्रेस करना है, टाइट हो गया यार, और ये निकल जाएगा। इसमें भी यहाँ 2 बोल्ट दे रखे हैं, नट है, ये आपको निकालना है दोनों। ये मेरा ड्रोन क्रैश हो गया था उस टाइम पहले ना, तो तब से मैंने खोला ही नहीं है, तो ये ड्रोन वहाँ क्रैश हो गया था, मैं नहीं था, वो पायलट कर रहा था इस पर। इसमें बैटरी, हाँ इसमें सिंपल एक चीज़ देखनी होती है कि अगर आपको लग रहा है ना कि बैटरी डाउन होने वाली है तो इसे अपना वापस बुला लो, वहाँ एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं होती। नहीं तो यही होता है कि क्योंकि अगर आप कुछ दूरी पर उड़ा रहे हो ना तो वो आते हुए बैटरी आपकी डाउन हो जाएगी और ड्रोन हो जाएगा क्रैश। ये भी एक कारण होता है ड्रोन क्रैश होने का। और इसके पार्ट्स आते हैं सारे बहुत महंगे महंगे। अभी इसकी ये वाली लाइट खराब हो गई है क्योंकि ये पूरा डूब गया था पानी में, प्रोपेलर बच गया इसका, लेकिन ये लाइट खराब हो गई और ये लाइट सीधे 5,000 रुपये की है। ये जैसे नाइट में अगर स्प्रे करना हो, मैं नाइट में भी किसी दिन किसी वीडियो में करके दिखाऊंगा। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा अगर कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा तो उस हिसाब से मुझे अगली वीडियो का आइडिया मिल जाएगा कि क्या बनानी है ना। इसके बाद इसमें जो ये नट्स हैं, ये वाले जो बोल्ट हैं निकाल देना। सिंपल क्या करना है इसका ना, यहाँ से यहाँ चली जाएगी, जहाँ वो पोजीशन में, जिस पोजीशन में वो लगा हुआ था उसी में लगा देना। वो ध्यान रखना है अपनी आउटसाइड वाली बाहर रखना है। ये लगा देना है, हल्का फुल्का लूज रहेगा तो उसमें ज्यादा टेंशन, ये लगा दिया इसमें हल्का फुल्का लूज रहेगा तो इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ये अपना लेना है, यहाँ से ले जाके तो ये येलो वाला है, रडार के नीचे येलो पॉइंट दे रखा है, तो उसमें इसका पिन का वो चेक करके किधर की साइड से लगेगा लगा देना ऐसे। लग गई है। अब इसमें एक और चीज जरूर होगी, इसमें जो है ना पाइप लगाना है, पाइप इसका लगी आता है, ये ऐसे लगेगा, आपको किट के साथ मिल जाएगा। पाइप और होल्डर दोनों चीजें लगेंगी, कल इसमें लगा दिया था, इसमें लगाने के लिए कुछ नहीं करना, खाली उसे प्रेस कर देना, पाइप को अपने आप लग जाएगा। देख लो ये मान लो ये छोटा पड़ रहा है ना यहाँ से, तो इसे इसमें से निकाल लो, पूरा खींच लीजिए और ये प्रेस करना है बस, ये आपको सीधे इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ गया। ये लिख के तो सेंट्रीफ्यूगल नोजल चलती रहती है, ऐसे घूमती हुई निकल जाएगी सिंपल। तो वो वाला भी उधर भी, तो इसमें 2 सेंट्रीफ्यूगल नोजल लगनी है। अब ये वाली जो है ये भी हटानी पड़ेंगी, तब आपका वो सेंट्रीफ्यूगल नोजल का चलता है। तो अभी मैं इसे ओवरऑल डिसमेंटल करता हूँ, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। अपना इसमें बैटरी कनेक्ट कर दिया, अब इसे चेक करना है कि कैसे चलना है। तो इसमें आप सिंपल क्या करना है, अपना RC कनेक्ट करने के बाद जहाँ ये एरो का निशान है इसमें, और हाँ जब 3D फिक्स की वार्निंग आए ना तो तब भी फ्लाई नहीं करना, नहीं तो इसका ड्रोन का गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है, क्रैश होने का। हमें सिंपल अपना UAV सेटअप में चले गए, क्विक फर्म्स में आना है,
और यहाँ हमें वो चेंज स्प्रे नोजल टाइप आ रहा है, फ्लैट फैन नोजल आ रहा है और सेंट्रीफ्यूगल नोजल आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक कर देना, सेव कर देना, ये चेंज हो गया। अपना वापस आ जाना और इसका ये इंतज़ार करना है, जब ये ग्रीन लाइन अपनी पूरी हो जाएगी तो वो अपडेट हो गया इसमें। तो ये 3D फिक्स का इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि अभी हमने संदूक के ऊपर रख रखा है ना, तो जो इसकी टेरेन रडार है वो सही से जज नहीं कर पा रही ग्राउंड को। तो हमेशा भी किसी भी चीज़ के ऊपर रखने से फ्लाई नहीं करना कि गाड़ी के ऊपर रख दिया है किसी चीज़ के तो गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना। और ये स्प्रे रेट होता है, अगर स्पीड बढ़ानी है ना तो आप इसे मिनिमम स्प्रे रेट 45 से 50 के बीच होता है, स्प्रे रेट होता है 70। या अगर आपको उसकी चौड़ाई बढ़ानी है स्प्रे की तो इसे 100 पे लेके जा सकते हो। स्प्रे रेट तेज करना है तो भी कर सकते हो, ये उसके लिए किसी दिन बता दूंगा। अब हम क्या करना है, अपना सेफ्टी ऑफ की GPS is not healthy. Sprayer master. ये वो अब स्प्रेयर हमने ऑन कर दिया, उधर दिया, ये सेंटर फ्यूरी करना शुरू हो गया। Sprayer master switch on. अरे यार ये तो बढ़िया स्प्रे डाल रहे हैं, धुआं धुआं ही कर दिया सारा, बढ़िया है। ये वो इसे ऑन कर दिया। Sprayer master switch on. Sprayer master switch on. काफी अच्छा स्प्रे है इसका, बिल्कुल बारिश चेक कर दिया। अब देख लो इसमें जो ये पीछे की अपनी फ्लैट वाली नोजल है, इसमें कुछ भी पानी नहीं आ रहा, वही अपना सारा पानी ले ले रही। अब ये मैंने कर दिया है वो, क्योंकि बाहर बारिश पड़ रही है तो अभी हम स्प्रे करके नहीं दिखा सकते, अगली वीडियो में दिखा दूंगा। अगली वीडियो शायद आपकी अगले हफ्ते आए, क्योंकि मैं अभी कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ दिल्ली वगैरह, तो मुझे टाइम लगेगा। तो अगले हफ्ते कोशिश करूंगा, अगले नेक्स्ट वीक आपको इसका स्प्रे करते हुए दिखा दूं, या फिर अगर कल टाइम मिला, शायद मिल जाएगा, तो कल बना के मैं अपलोड कर दूंगा। और बाकी अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना उसमें कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, क्योंकि मुझे तभी आइडिया आएगा कि अगली वीडियो किस चीज़ पे बनानी है। तो यही है, बाकी